आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे और दोनों विधियों से हम लगाने का तरीका यानी हल करने का तरीका, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उस क्वेश्चंस को कैसे हम हल करेंगे वो हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ ना समझ में आए वो ज़रूर बताइएगा। हम शुरुआत करते हैं क्लास 6 और यहाँ पर हम जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो ध्यान से समझिएगा। क्या हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हिंदी में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? HCF। ठीक है, इसको बोलेंगे HCF। इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या बोलते हैं? मासा। कहीं कहीं पर मासा पा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मासा पा या मासा दोनों एक ही चीज़ें हैं। मासा महत्तम समापवर्तक और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। लिख लीजिए, पूर्णतः विभाजित कर दे मासा कहलाते हैं। यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 5, 10 और 15 का मासा हम निकालते हैं। ठीक है, और इसी का मासा हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों ही तरीकों से निकालते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और क्लियर हो जाए कि हमको कैसे क्या करना रहेगा। कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए तो उसे कैसे आप हल कर सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या हैं और यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं। सेम संख्या हमने लिखी है। कल जब लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा रहे थे तब भी हमने इन्हीं संख्याओं को लिया था। बाकी कल का जो टॉपिक होगा उसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों के क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 × 5। उसके बाद 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 × 2 × यहाँ पर 5, 1 × 2 × 5। यहाँ पर फिर 15 का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 × 3 × 5। तो यहाँ पर 5 इसको सही से लिख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 1 × 3 × 5। अब यहाँ पर देखिए 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। मासा में हमको क्या करना रहता है ये समझ लीजिए। सवाल बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। जो भी तीनों में हो, 1, 2 और 3, इन तीनों में जो होगा वही हमारा HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। समझ में आ गया? जो तीनों में हो वही हमारा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे 1 है और क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 × 5, तो ये हमारा HCF हो गया। क्या हो गया? HCF हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया? फैक्टर किया। जो भी संख्याएं आपको दी गई, 3 संख्याएं दी गई, तो तीनों का हमने फैक्टर किया। और जो तीनों में कॉमन हो, देखिए 1 है तो 1 तो सब में रहेगा। ये हमने 1 इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि कई बार अभाज्य संख्याओं का निकालने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो इसीलिए अभी से हम ये चीज़ें समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 × 5 यानी 5 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए 5 हमने यहाँ पे कर लिया। एक का किसी भी संख्या के साथ जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही संख्या आती है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 ही आएगा। अब हम इसको भाग विधि से करके आपको बताते हैं। ये हमारा गुणनखंड विधि था, ध्यान रखिएगा, ये हमारा गुणनखंड विधि था, ठीक है, और ये हमारे भाग विधि से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। 5 से जब हम देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको हम भाजक बना लेंगे, भाजक। तो और उससे जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ पर 5 से जिसको भाग करेंगे 2 बार में कितना हो जाएगा, 5 × 10, पूरा कैंसिल हो गया। तो जो ये आया है अभी यही बचा, इससे फिर से इसको भाग कर देंगे। तो 5 से हम 15 को भाग कर देंगे, तो 3 बार में 5 नहीं 15 पूरा कट जाएगा। तो जो ये अंतिम भाजक होता है हमारा वही मासा हो जाता है। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। कई बार संख्याएं जब अलग अलग आती हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको हम आगे आपको समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एकदम छोटे सवाल थे। चलिए हम एक सवाल और आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 3 और 15 का निकाल के दिया, 3 और 16 का निकाल, 3 और नहीं ये गलत हो जाएगा। 3, 8 और 6 का निकालिए। तो इसमें ये नहीं निकालना, क्योंकि देखिए ये अभाज्य संख्या है तो फिर इसका मासा 1 आ जाएगा, फिर ये, इसलिए इसको नहीं करिए। और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए 16 और इसको 4 कर देते हैं। 4 करेंगे तो इस 4 आ जाएगा। चलिए 2 करके देखते हैं। चलिए ये इसका मासा जब निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 8 है और 16 है। तो छोटी संख्या को इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। छोटी संख्या को हमेशा भाजक बना के बड़ी वाली संख्या को भाज्य बना के भाग कर देना है। तो 2 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो 2 चौके 8 पूरा कट जाएगा, फिर 2 से हम 16 को भाग कर देंगे, पूरा कट जाएगा, तो 2 ही हमारा HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं HCF वाले। इसके हम कल जब सवाल बताएंगे तो वहाँ पर इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी सवाल आपके मन में है तो ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको और अच्छे से समझाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित तो ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। एकदम बेसिक से सवाल थे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम पढ़ चुके हैं। कल से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये चीज़ें हम कक्षा 5 में भी पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बताए हैं। तो वहाँ पे कई क्वेश्चंस को भी वहाँ पे कवर किया गया है। बाकी कल का जो वीडियो होगा वो क्लास वाली होगी। क्लास जो होगी कल की, उसमें क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, तो क्वेश्चंस को जरूर आप देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।